अखंड विंध्याश्रम में आपका स्वागत हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महान है क्योंकि आज शायद जीवन में पहली बार मैंने द्वैत फिलॉसफी, भक्ति योग, मंत्र विद्या, विष्णु ग्रंथि के खुलने का वो अनुभव किया है शायद मैंने कभी नहीं किया है। मैंने ब्रह्म ग्रंथि की बात की है, रुद्र ग्रंथि की बात की है, कर्म योग की बात की है, ज्ञान योग की बात की है, सिद्ध योग की बात की है, अखंडता की बात है। मगर जो भक्ति का अनुभव मैंने आज सुबह जे बनाने से पहले महसूस किया है, उसके आधार पे ये वीडियो में वो चीज दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें मुझे खुद पहली बार भक्ति योग का वो अनुभव हुआ है, विष्णु ग्रंथि के खुलने का अनुभव हुआ है, वो रोशनी देखने का अनुभव हुआ है, वो मंत्र विद्या देखने की है, वो द्वैत फिलॉसफी देखने की है जिसके लिए भारत माना गया है। भारत ने दुनिया को द्वैत फिलॉसफी और अद्वैत फिलॉसफी दी है और तीसरी त्रेत पराविद्या मैंने दी है। अब इनके विषय में मैं आगे विस्तार में एक लंबा वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूं। शायद उसका समय आ गया है मगर उसकी नींव आज से शुरू होती है। आप उसे देखकर मैं आगे बताने की कोशिश। इस पिक्चर में आप पहले ओम को देख रहे हैं जो मैंने 74 में सेपरेटली बनाया है और दूसरी वो पिक्चर है मेरी माता श्री की जो उसी वक्त मैंने उनको देखा था, जाना था, पहचाना था। जेवी 75 की एक ही वीडियो की या एक ही क्या कहते हैं ना पिक्चर्स की, एक फाइल की, एक एल्बम की दोनों हिस्से हैं। एक सेंटर का है वो माता जी का है और अंत में आप उसमें वही देखते हैं। इसके भी 50 साल हो चुके हैं मगर उसके बारे में कल के वीडियो और आज के वीडियो में, कल का वीडियो था उमा पुत्र ओम, मगर मुझे लगता है कि ओम से ही उमा आई है। उसी वही मेरी गुरु हैं, वही सत्य हैं, वही डिवोशन है, भक्ति योग है, वही मंत्र विद्या है, वही रोशनी है। वो रोशनी का अनुभव मंत्र विद्या के आधार पे, जब भक्ति के आधार पे, जब द्वैत फिलॉसफी के आधार से जो मैंने महसूस किया है, शायद वो आज से एक नई दिशा लेके आने वाला है। अब चलते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन मेरे जीवन का यही है कि हर इंसान जो मानव है उसमें वो अपनी जगह को ढूंढने का, माता पिता को ढूंढने का, रिलेटिव्स को ढूंढने का, फ्रेंड्स एसोसिएट जहां तक कि प्रोफेशन को भी जन्म से पहले ही लेकर आता है। शायद यही चीज एस्ट्रोलॉजी में देखी गई है। हमारी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के आधार पे है। यही कहती है कि हम जो भी करने वाले हैं उसका आधार पहले ही हो चुका है। ये तो एक कहानी ड्रामा है जो पुराने कर्मों को नई तरीके से देकर आगे ले जाने का काम ही एस्ट्रोलॉजी दिखाती है, जो अपने आप में संपूर्ण साइंस है। मैं जानता हूं मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे आज तक ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर भारत में या दुनिया में नजर नहीं आया है जो कि इस चीज को समझा सकता था, कर सकता था। मगर मैं आज पहली बार एस्ट्रोलॉजी को वो मान्यता देकर, एस्ट्रोनॉमी को वो मान्यता देकर, द्वैत फिलॉसफी को वो मान्यता देकर, मंत्र विद्या को ध्यान पर करके, भक्ति योग की वो जिस चीज को लेकर हम पैदा होते हैं, शायद आज के वीडियो के बाद वो प्रत्यक्ष तरीके से दुनिया के सामने पेश करने का समय आ चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि इसके आधार पे मैंने ही अपनी माता उमा को चुना था, मैंने ही अपने पिता हीरालाल जी को चुना था, मैंने ही कटरा को चुना था, मैंने ही अपने रिश्तेदारों दोस्तों को आज तक जो भी है इन सबको चुनने का काम मेरी अंतरात्मा ने मेरी पैदाइश होने से पहले ही उसको ले लिया था। पिछले जन्म तक मैंने जो भी पाया था उसको नए तरीके से समझना है तो कौन मेरी माता बन सकती है, कौन मेरे पिता बन सकते हैं, कोई भाई बंधु बन सकते हैं, कौन दोस्त बन सकते हैं, कौन आधार बन सकता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि मैं इस लेवल में वो कर पाऊं जिसके लिए मेरा जन्म
मैंने लिया है। शायद आज महाकुंभ मेले का अनुभव हो रहा है, जो 144 ईयर्स के बाद है, और दुनिया के हर किस्म के लोग वहां पे आए हैं। वो सब के सब भक्ति योग के बारे में ही वर्णन करते हैं, जो ईश्वर की आराधना से ही बात करते हैं। वो गंगा जल में स्नान करके अपने सारे पापों को धोकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनका विश्वास है, और मैं मानता हूँ ये विश्वास शायद मेरी माताश्री, मेरी पिताश्री में भी था। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, मगर उसके आधार पे अब लोग उन साधुओं को, जो उन संघियों को अंधविश्वास या विकार करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। उनका विश्वास ही उनको बिना पैसे के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी से, जो कृष्ण भगवान कहते हैं, अपना कर्म करते जाओ, किसी चीज की चेष्टा मत करो। वो कर्म योगी हैं, वो भक्ति योग करते हैं। उनको पता है कि हमें जो चाहिए, शायद वो जीवन में बहुत सचेतन का अनुभव कर पाते हैं। शायद ये चीज, इसके लिए पढ़ने लिखने की कोनो आवश्यकता नहीं है। ये चीज शायद मैं इस वीडियो में प्रत्यक्ष तरीके से दिखा पाऊंगा, मगर उसके बाद ज्ञान की क्या आवश्यकता है, वो आगे क्या ले जा सकता है, वो तीसरा स्टेप ही हो सकता है। भक्ति, कर्म, ज्ञान, सिद्ध और अखंड उस प्रतिक्रिया से चलते हैं। शायद मैं दिखा चुका हूं, मगर भक्ति की वो मान्यता शायद इस वीडियो में पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से एज ए फर्स्ट स्टेप शुरू हो रही है। उसका जो अनुभव मुझे मिला है, वो मेरी माता के माध्यम से ही मुझे जन्म से पहले ही उनके घर में मिला था। यही सवाल इसमें उठ रहा है, और स्पिरिचुअल साइंस जो भी आज मैंने सीखी है, वो सब की सब जन्म लेने से पहले ही मेरे अंदर थी। मेरी अंतरात्मा के कान शरीरम में सारे के सारे ब्लूप्रिंट, जो इन वीडियोस में, इन किताबों में, इन रिसर्च में मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे जी हजारों जन्मों का असर है। इसे आप रिकॉन्कॉर्नेशन कहिए, या अवतार कहिए, या बार बार, ये हर उस इंसान में क्षमता है जो कुदरत के साथ जुड़ा है, जिसका जिसका जन्म सहस्रारा से अंतरात्मा अंदर आती है, और वहां से ही चलती है। उसका सफर आगे हो जाता। इस प्रोसेस में हम कुछ नहीं भूलते हैं। हम जहां से छूटते हैं वहीं से अगला जन्म शुरू होता है। फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम ऊपर जाना चाहें या नीचे जाना चाहें। और मुझे लगता है कि मैं ऊपर ही जाता हूँ, नीचे कभी नहीं आता हूँ। मगर नीचे की सब चीजों को जानना, पहचानना वो भी जरूरी है। ह्यूमन सिस्टम को जानना जरूरी है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जानना जरूरी है, एंडोक्राइन सिस्टम को जानना जरूरी है। सबको जानना, ये जो ऊपर जाना और नीचे जाने की जो प्रतिक्रिया है जिसमें चलती है, शायद इसके आधार पे मैं दिखा पाया हूं कि जो 7 चक्रों की बात की गई है तंत्र विद्या में, वो बाहर के हैं। जो असली हैं 10.3441 है। जब वो अनुभव करेंगे तो आप ही नीचे आना और ऊपर आना, डिसेंट, एवोल्यूशन और आगे जाने को आसानी से समझ सकते हैं। और इसके आधार पे मैं यही कहूँगा, इस चीज़ को छोटे से तरीके से, स्मॉल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे अनुभव किया है। आज मुझे वो क्यों साफ लग रहा है कि भक्ति योग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। वही विश्वास है, आधार ही जीवन का वही है। अगर आपका आधार भक्ति पे है, विश्वास पे है, द्वैत पे है, ईश्वर प्राणी धना पे है, परमात्मा पे है, तो आपका चलन वो साफ सुथरा हो जाता है। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाते हैं। सबसे पहले मैं वो एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ जो ऋग्वेद में है। नीचे आप देख रहे हैं, जे दक्ष हैं, द किंग ऑफ गॉड्स हैं, उनकी पिक्चर है, इंटरनेट से ली गई है, हमारे शास्त्रियों ने दिखाई है। और ऋग्वेद में कहा है कि दक्ष ही को एक गोट के हेड के तरीके से दिखाया गया है। क्यों गोट के हेड से क्यों दिखाया है, मैं इस विषय में जाने की कोशिश नहीं करूंगा।
मगर वो ओमनीपोटेंट ओमनीसेंट राजा हैं, वो सब जानते हैं। मगर उसमें ये जो एक चीज साफ सुथरी नजर आती है कि वो गॉडेस अदिति के बेटे हैं, उनकी डॉटर भी गॉडेस अदिति है। ये स्टेटमेंट ऋग्वेद का है। दक्ष की माता भी अदिति है, दक्ष की बेटी भी अदिति है। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस स्टेटमेंट को कोई समझ पाया आज तक? शायद नहीं। जिसके लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। ये एक स्टेटमेंट है, इसे इस तरह से देखते हैं। ये ऋग्वेद का है। अब आते हैं कि उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में हो या कहीं पे भी हो, एक चीज बार बार सेंस उभर के आता है कि गॉडेस अदिति जो है वो मदर एंड डॉटर ऑफ आदित्य है। वो आदित्य की माँ भी है और बेटी भी है, जो दक्ष को अब उपनिषद में आदित्य के नाम से जाना जाता है, जबकि वेद में, ऋग्वेद में उसे दक्ष कहते हैं। आदित्य हम जानते हैं कि वो सूर्य का नाम है। इसका मतलब जो गॉडेस अदिति है वो सूर्य की बेटी भी है और माँ भी है। ये चीज उपनिषद में साफ है। और ये भी कहा गया था कि हेल्थी फीमेल विद दो हाथ के साथ हैं। शी कम्स फ्रॉम द कोर ऑफ आदित्य है। वो भी ओमनीपोटेंट ओमनिसेंट किंग ही हैं। वो हमारे प्रिजाइडिंग डेटे हैं सोलर सिस्टम के। एंड उनकी माता का नाम आदित्य है, उनकी बेटी का नाम ही आदित्य है। वही स्टेटमेंट है। फर्क इतना है, दक्ष को आदित्य से बदला गया है। क्या इन दो स्टेटमेंट्स को बारे में किसी ने कभी जिंदगी में सोचा भी है कि ये भी सत्य हो सकता है? अब मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए, जे सूर्य भगवान है, आदित्य है, उसके अंदर क्या हो रहा है वो है। मैं कहूंगा कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसे मैं आदित्य कहूंगा, क्योंकि वो आदित्य की तरह है। और चार मिलकर कैसे वो न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन सन में चलता है, वो आदित्य कैसे अदिति बनती हैं, उनकी बेटी बनती हैं। ये चीज साफ सूत्रों में जिसमें लिखी है। क्योंकि पहले हाइड्रोजन से शुरू होकर हीलियम 4 तक आने में उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं। बस यही है। अब जहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां की इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो आउटसाइड हैं, प्रोटॉन्स हैं वो दो आंसर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वही नंबर होता है। मगर जब न्यूट्रॉन की बात आती है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। अब साइंस यहाँ पे आके साफ साफ कहती है, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल ऑर्बिट को दिखाते हैं जो डायनामिक फोर्स है, प्रोटॉन कोर को दिखाते हैं, मगर दोनों का नंबर एक है। मगर जब न्यूट्रॉन दो आते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर ही न्यूट्रॉन बनाते हैं। यहाँ पे आप साइंस तो इसलिए वो हीलियम 4 हो जाता है कि दो प्रोटॉन्स हैं दो न्यूट्रॉन्स हैं, मगर चार, वो चार अंदर हैं और हकीकत में इलेक्ट्रॉन भी चार ही हैं। वो चीज इसमें साफ सुथरी, शायद मैं पहली बार ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, शायद ये अनुभव जो आज मैंने अपने दिल में विष्णु ग्रंथि को टूटते और इमीडिएटली रोशनी देखी है, शायद इसलिए दी गई है कि तुम्हें ये दुनिया को दिखाना है। ये पहला स्टेटमेंट है जो आज तक मैंने पहले कभी भी नहीं दिया था। सारे स्टेटमेंट एक अलग तरीके से होने वाले हैं। अब आते हैं कि अब मैं समझा रहा हूं, अदिति, अदिति और अदिति के जी संस्कृति यही दिखाई गई है। यही चीज मैंने इसमें साफ लिखा है। फ्यूशन ऑफ हीलियम 4 वो डॉटर है, और फिशन ऑफ हीलियम 4 टू गेट टू हाइड्रोजन, वो फिशन जो है वो माँ है। फ्यूशन जो है वो बेटी है, वो जो फिशन है वो माँ है। और बीच में आदित्य बीच में आ जाते हैं। ये ब्यूटीफुल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शायद दुनिया को बता देगा कि जो ऋग्वेद में लिखा है या वेद में लिखा, उपनिषद में लिखा है, हकीकत में साइंस ने उसको समझाने के लिए मेरा काम आसान कर दिया है। क्योंकि दुनिया ये कहेगी अगर साइंस के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो वो संपूर्णता है, ये नहीं तो किसी माध्यम से समझाना नामुमकिन सा हो जाता है। शायद जो ऋग्वेद में भक्ति योग है, जो विश्वास उपनिषद में है, मगर साइंस के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से मैं समझा पाया हूँ।
मुझ में भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, सिद्ध भी है और अखंडता भी है। शायद सब कुछ समझने का मौका इस जीवन में, क्योंकि साइंस ने वो तरक्की कर दी है जिसके आधार पे ये है। मगर मैं जानता हूँ ये एक अनुभव है जो अनमोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं कि मैं देख रहा हूं सन आदित्य है, हाइड्रोजन हेलियम की जो कोर में होता है उसकी कोर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बहुत है जिस्म के लिए, मगर हाइड्रोजन वही है। तो शायद हमें वो 6000 डिग्री नहीं आती है, इसलिए हमारी अंतरात्मा, चाहे वो अदिति कहूँ, चाहे कुंडलिनी कहूँ, या अंतरात्मा कहूँ, या प्राण कहूँ, या कुछ भी कहूँ, वो डिसॉल्व नहीं होती है। शायद ऋग्वेद यही दिखाने की कोशिश करे कि आत्मा ही सब जानती है। आत्मा कोई कोई काट नहीं सकता है, कोई भेड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता। जिसने आत्मा को देख लिया है वही अनुभव करेगा। हमारे जिस्म की टेम्परेचर 37 डिग्री है, मगर जो अदिति को डिसॉल्व करने के लिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता है, जो सूरज के बीच में ही है। मेरी जो आत्मा है वो सूरज के बीच की होने के लिए वे कभी भी नहीं टूट पाएगी। अगर मैं कैलाश में भी जाऊं तो मेरी आत्मा वहां पे भी बच जाएगी। मगर दूसरे जो हैं जिनकी आत्मा 1600 डिग्री तक सरफेस ऑफ उस सन से बनी है, तो शायद वो कैलाश में खत्म हो सकती है, मोक्ष पा सकती है। ये चीज भी मैं दिखा चुका हूं। आप इससे आगे चलने का काम हम शुरू करते हैं। आप आगे आ जाते हैं कि मेरा जन्म पिछली मृत्यु के बाद नई बॉडी में, जब इस जिस्म की माता के गर्भ में 22 वीक्स में मैंने पाया था। उसके बाद मैंने जो अनुभव किया वो मेरी माता जी की भक्ति के पे आधार है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर मंत्रों में सबसे है। मगर शायद इसलिए मैंने पहले ओम से शुरू किया है कि ओम का उच्चारण उनके लिए बिल्कुल ठीक था। ओम शिव ओम शायद उनका महामंत्र था, वो मैंने देखा है। मगर साथ में वो 108 माला का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। मैंने ये बार बार कहा है कि शी वॉज नॉट लिटरेट, शी वॉज नॉट एजुकेटेड, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं। उनको तो पढ़ने के लिए भी उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती थी। मगर दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ज्ञानदायक हर किस्म के सवालों का जवाब उनके पास था, क्योंकि उनमें भक्ति थी, उनमें कर्म योग था, उनमें इंसानियत थी, उनमें वो सत्य था जो मैं उसको दिखाने की कोशिश कर। वो सत्य का प्रतीक थी, वो अहिंसा के प्रतीक थी, वो विज्ञान की प्रतीक नहीं थी, मगर ज्ञान को, प्रज्ञान को, अखंडता को जानती थी। उनका उनका अनमोल ज्ञान उनकी आत्मा से ही उनको मिलता था। अगर आत्मा के तरफ से देखा जाए तो मैं माता श्री को कहूँगा कि मैंने अनुभव किया है कि वो सेल्फ रियलाइज थी। यही चीज मैं समझाने की कोशिश करूं, और उन्होंने 108 को क्यों देखा था, यही चीज मैं 2-3 वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। सन और अर्थ के बीच में अगर आप देखें, दोनों के बीच में 108 सेंस फिट हो जाते हैं। ये पहला अनुभव, इसलिए 108 की माला का इस्तेमाल किया गया है। अब जब दूसरे आते हैं तो सन के ऊपर 108 अर्थ भी आ जाती हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी, सन और मून के बीच में 108 मून्स आ जाते हैं, ये भी मैं दिखा चुका हूं। सो अर्थ हो, मून हो, या सूर्य हो, तीनों ही 108 के आगे ही चलते हैं। अगर हम पेंटागन को लेते हैं, आकाशभूता को लेते हैं, उसके जितने भी अंदर जो वैल्यू है 540 डिग्रीज की है, मगर हर एंगल 108 का ही है। 108 इंटू 5 भी 540 है। शायद ये भी मेरी माता जानती थी। ये भी ज्ञान उन्होंने मुझे इस जन्म में साफ सुथरों में दे दिया था कि तुम्हारी शुरुआत भक्ति से शुरू हो। ये अनुभव मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं, और
जो ज्ञान मैंने उसे पाया कि सूर्य भगवान ही देवता हैं, ये अनुभव मैंने माँ के घर में ही कर लिया, क्योंकि मेरी माता सूर्य भगवान को भी वैसे मानती थी। शायद इसलिए वो मार्तंड में सूर्य टेम्पल को आसानी से जाती थी और शिव जी को जानती थी। सब जानती हैं वो चीज़ें, मुझे एक एक करके आज समझ आ रही हैं कि उन्होंने देखा था, वो जाती थी, वो अनुभव ही मुझे मिल पाया है। अब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि सूर्य भगवान में ही ब्रह्म अंक का अंत है, जो 22/21 है। जो सोलर सिस्टम है, नॉर्थ से साउथ पोल में 11 साल लग जाते हैं और साउथ से नॉर्थ पोल में 11 साल लगते हैं। मान की सूर्य खुद भी 22 लेवल से चलता है। शायद ये अनुभव भी मुझे हुआ था और साइंस ने मुझे बता दिया है, यही जीवन का सत्य है। और यही चीज उपनिषद भी दिखाने की कोशिश करें कि सोलर सिस्टम में 21 हिस्सों में काउंट किया जा सकता है, मगर उसके बाद जो आगे चलना है, जो एवोल्यूशन है, वो 22 लेवल का है। शायद ये भी उपनिषद में, चांडोक्य उपनिषद में साफ शब्दों में लिखा है, डायरेक्टली भी लिखा है और इनडायरेक्टली भी। जब ब्रह्मा जी प्रजापति इंद्र और विरोचन को सुनाते हैं कि मोक्ष पाने का कौन सा आधार है, वो 35 + 35 + 30 + 5 जो हैं, जो अपने आप में एक अलग 32 + 32 + 32 + 5 जो ज्ञान दिया है चांडोक्य उपनिषद में प्रजापति ने विरोचन और इंद्र को, वो भी एक मिसाल है। उसके अंदर भी 22/21 है और बाकी में भी 20 है। सो ब्रह्म को समझने का मेरा आधार उपनिषद में ही, चांडोक्य उपनिषद में ही हो गया था। अब वो चीज समझकर आगे ले जाना मेरे लिए आसान हो चुका है। अब आगे जाते हैं कि अब मैंने कौन सी चीजों को कैसे सीखा है। ये सब चीजें मैंने माँ के गर्भ से सीख के आया हूँ। शायद ये अनुभव मेरे लिए जरूरी था कि मेरे पिछले जन्मों का जो भी सारांश है, उसकी शुरुआत जैसे ही मैं इस दुनिया में, इस जन्म में, इस बॉडी में माँ की गर्भ में आ जाता हूँ 22 वीक्स के बाद, तभी से वो ज्ञान, शायद माता श्री ने ये ज्ञान, जो मेरा पिता श्री ने ज्ञान, जो भी मैंने गर्भ में पाया है, वो शायद मिसाल है। जैसे अभिमन्यु का जीवन में चक्रव्यूह जाने की भाषा पता थी, मगर उसके आने का तरीका नहीं था। मगर मैंने शायद अपनी माता पिता से वो ज्ञान पाया है जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं लिखा है, मगर उनका भी अनुभव, मेरा भी अनुभव एक हो जाने से इस जन्म में मेरे दिमाग में ये इम्प्रेशन पैदाइश से पहले से शुरू हो गए थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि परफेक्शन जो है, जो आयत्रीय उपनिषद कहते हैं, लोक पालन जो है, वो 22 वीक्स सर के माध्यम से ब्रह्मांड से अंदर आता है, फिर ट्रांसलेशन करके आ गया। ये चीज़ भी मैं समझाने की कोशिश में, मुझे जो पहला लेसन इस जीवन में मैंने सीखा है, वो माता जी से यही कहा है, बेटा जो भी हो सत्य पे चलो, सत्य ही सत्य है। ये पहली परिभाषा होनी चाहिए, पहला मंत्र होना चाहिए। जो सत्यवादी नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता है। सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा जीता है। ओम ही वो सत्य है, ओम ही वो अनंत है, ओम ही इन्हेटी है। शायद मेरी माता जी को ये अनुभव जन्मों जन्म से हुआ था, शायद इसलिए ही मैंने उनको चुना था, क्योंकि वो सत्य की प्रतीक थी। जब से मैंने देखा है, मैंने उनको कभी भी असत्य को सहारा लेते कभी नहीं देखा है। और मैंने भी उनसे यही सीखकर हमेशा, आज से, बचपन से लेकर आज तक, मुझे कभी भी असत्य पे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मैं तो साफ शब्दों में कह देता हूँ, जितनी भी डिप्लोमेसी वो अलग सी है, मगर सत्य बोलने में मुझे कभी 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 कुछ संकोच न था। शायद इसलिए मैं बढ़ गया हूँ कि मेरा आधार ही सत्य पे है। ये पहला लेसन है जो मैंने सीखा था। अब मैं दो और लेसन ओम के साथ जुड़े हुए दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरे पिताश्री ने मुझे ये बताया था, कुंदन लाल सैगल, जो बहुत महान गायक थे, हिंदी पिक्चर के पुराने थे, वो जम्मू के थे और उन्हें वो अच्छा गाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उनका परिवर्तन जम्मू में कैसे हुआ था, मेरे पिताश्री ने मुझे बताया था कि उनको बताया गया था
कि अगर आपको अपनी गायकी में और भी सफलता लानी है तो आपको पहले सांस लेकर उसके बाद आप नाभि चक्र से आवाज को ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिएगा, मगर फोकस नाभि तक ही रहे। शायद उनको ये बताया था कि नाभि को महसूस करना आसान है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हमारा जन्म होता है। शायद आयत्रीय उपनिषद में भी आय अपाना का विजनन वही किया था। शायद मैं इसलिए आयत्रीय उपनिषद को डी कोड पढ़ कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि अपाना का मतलब अम्बिलिकल कार्ड है, वो नाभि से जुड़ी हुई है। यही ज्ञान कुंदन लाल जी को कहा था कि नाभि पे ध्यान रखो, इससे वो सांस वहां से लेकर वहीं पे पकड़कर फिर गाने की कोशिश कीजिए, आपकी आवाज में एक अलग किस्म की स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। मैं आज भी जब कुंदन लाल जी के गाने को सुनता हूँ, वो अपने आप में मिसाल है, क्योंकि वो सब रस मुझे नाभि चक्र से नजर आता है। शायद ये ज्ञान उनको मिला था, जम्मू में ही मिला था। यही ज्ञान मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही सिखाया था। और बाद में इस वीडियोस में मैंने द्वैत ध्वनि का वर्णन किया है, जो दूसरा वीडियो है। और उसको जानने के लिए मैंने शिव कुमार शर्मा जी से मिला था। इत्तेफाक से पंडित शिव कुमार शर्मा जी भी जम्मू के ही हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि वो पहले आदमी हैं जो अपने आप को जम्मू का नहीं कहते हैं, कश्मीर का कहते हैं, क्योंकि वो संतूर पे बात करते हैं कि संतूर की जो परिभाषा है वो कश्मीर शेविज्म के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने उसको बदलकर दुनिया के सामने पेश किया। शायद जो वैली की आवाज है दुनिया के सामने पेश करने का सौभाग्य उनके सारे के सारे जो भी मंत्र संतूर में वो दिखाते थे, उनमें वो कुंडलिनी जागृत होना, कुंडलिनी की मूवमेंट मैंने खुद महसूस की है। उन्होंने मुझे हमेशा जब भी चेन्नई में आते थे तो मैं उनके प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, और जो मैंने अनुभव उनके प्रोग्राम में दिया शायद कभी नहीं दिया था। जब मुझे म्यूजिक अपने स्टूडेंट के लिए बनाना था तो मैं शिव कुमार शर्मा जी के पास गया था। उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे पंडित जनार्दन मिट्टा से इंट्रोड्यूस किया था। फिर जनार्दन मिट्टा जी ने वो रेंडरिंग म्यूजिक सितार में मेरे लिए बनाकर दिया था, वो अपने आप में अनमोल है। उसका वर्णन भी कहीं ना कहीं माता पार्वती जी ने शिव जी के लिए बनाया था जब वो गुस्से में थे। और जो भी इंसान कुंडलिनी सिंड्रोम के साथ है, स्ट्रेस के साथ है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिंग के साथ के लिए, उनके लिए दिव्य ध्वनि अपने लिए भी एक मिसाल है। वो भी पूरा ओम का ही आधार है। 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी बन जाएगी, वो हमने पीएचडी में दिखा दिया था। मगर एट द सेम टाइम एक बार मैंने पंडित शिव जी से कहा था कि मैं चाहूंगा कि आप संतूर में ओम का उच्चारण 10 बार 10 डिफरेंट लेवल्स पे कीजिए। शायद वो आज से बहुत 20 साल 2 डिकेड से भी पहले मेरी बात उनसे हुई थी, और मैंने उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि दुनिया के जितने भी गाने हैं, चाहे वो कुंदन लाल जी हों, मुकेश जी हों, रफ़ी जी हों, लता जी हों, या दूसरे भी गायक हैं, वो महान है। मगर मैं उस किस्म का गाना नहीं गा सकता जो वो गाते हैं कि वो स्ट्रक्चर्ड है। मगर ओम के गाने को डिफरेंट लेवल पे कैसे किया जाता था, शायद पहला वर्णन मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के सामने ही किया था, और उनसे कहा था कि आप सुनिए, मैं ओम का उच्चारण पहले मूलाधार चक्र में करूंगा, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र में करूंगा, तीसरा नाभि चक्र में करूंगा, फोर्थ उषा में करूंगा, फिफ्थ अनहता में करूंगा, सिद्ध विशुद्धि में करूंगा, फिर अजना में, विज्ञान प्रज्ञान और सहस्रार, 10 के 10 लेवल पे मैंने जब दिया था तो वो कह रहे वाह क्या बात है, ये तो किसी भी म्यूजिक के लिए कम नहीं है। मगर अब मैं वापस बॉम्बे जा रहा हूँ। जब अगली बार मैं चेन्नई आऊँगा, किसी स्टूडियो में बैठ के आपके मंत्रों के साथ इसका उच्चारण करके हम दुनिया के सामने एक अजूबा लाएंगे। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस विचारधारा को हम दोनों मिलकर नहीं कर पाए हैं। मैं आशा करता हूं कि कोई ना कोई म्यूजिशियन
खुद कहे कि मुझे ये काम करना है, हम स्टूडियो में बैठ के जब मैं उसका अनुभव दूंगा, उसके आधार पे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में वही अल्फा फ्रीक्वेंसी लाकर दुनिया के सामने वो म्यूजिक हर इंसान की दुविधा के लिए खत्म, सारी दुविधाएं ठीक कर देंगी, भक्तियों का आधार बन जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ एक ना दिन वो होगा। ये कहानी फर्स्ट लेसन है जो मैंने जीवन में देखी है, समझाने की कोशिश की। अब आगे आते हैं कि मैंने ये कहा था कि 22 वीक्स तक जो भी बच्चा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर 2 ट्राइमेस्टर में संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद ही आत्मा अंदर आती है। यही आयत्री उपनिषद का संदेश है। जिसी चीज को मैंने पिक्चर में बता दिया है कि वह जो होगा, तो उसमें आत्मा जब आएगी वो बच्चा अपने आप में संपूर्ण होगा, उसमें ईश्वर प्राणी धना आ जाता है, उसमें भक्ति योग का आधार आ जाता है। वही सत्यवादी है, वही अहंसिद्धावादी है, वही भक्ति है, वही द्वैत है। उसको भी कुदरत को समझने का डायरेक्ट मौका मिल जाता। वो मेरी माता जी में भी है, मैंने भी बचपन से वहीं से सीखकर आया हूँ। शायद ये गाइडेंस मुझे माता के घर में तब से ही मिलना शुरू हो गई थी, और उसके बाद 117 डेज में मेरा जन्म भी हो जाता है। पिछले जन्म की मृत्यु और इस जन्म के जन्म में 117 डेज का अंतर है। ये भी मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इसमें दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, जो थर्ड स्टेप मैंने सीखा है कि पहले अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ज्ञान किताबों से नहीं आता है, ये कृष्ण भगवान भी कह चुके हैं, धर्म भी कहता है। पोथी पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े लेखक भी दिखा चुके हैं जिन्होंने देखा है। अगर प्रेम को समझना है तो आपको प्रेम को समझना है, ओम को समझना है, ओम सच्चित आनंद को समझना है। अगर वो समझ आ जाएगी तो आप कॉग्निशन कर सकते हैं। इसके लिए मैं यही कहूँ कि मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, मगर उन्होंने अनुभव किया था। वही अनुभव मैंने उनकी गर्भ से उनसे सीखा है। और इस जन्म का आधार एक निराधार मूल आधार वहीं से शुरू हो जाता है। ये थर्ड स्टेप है। पहले अपने आप को पहचानो। मैं रिसर्च से भी कहता हूँ कि रिसर्च वो कीजिए जिसका अनुभव आपने किया है। जिसका आपने अनुभव नहीं किया उसमें रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं, वो कॉपी कैट बन जाएगा। मेरी जो पीएचडी की रिसर्च है वो मेरे अपने अनुभव के आधार पे थी, क्योंकि मैंने कुंडलिनी के अंदर ही जिस्म के अंदर महसूस किया था, उसकी मूवमेंट देखती थी, चक्रा नाड़ी को देखा था। तो जो अनुभव ने मुझे पूरी न्यूरो साइंस को चैलेंज करने का मौका दिया है, क्योंकि मेरा अनुभव था, मैं कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद इतने सालों के बाद, 40 साल के बाद मैं रिसर्च में आता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है, मुझे जानना है हकीकत में क्या होता है। वो दुनिया का जुबा आज बन चुका है। ये थर्ड स्टेप था मेरे लिए। अब आ जाता है चौथा स्टेप। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नो फॉर्मल एजुकेशन की उसके लिए ज़रूरत है, क्योंकि आपको अनुभव करना है। मेरी माता जी को ना पढ़ना आता था, ना लिखना आता, कुछ नहीं आता था, मगर वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन मैं जानता हूँ, क्योंकि उनके विचार में सत्य ही था, अहिंसा थी, इंसानियत थी, प्रेम था, सद्भावना थी। वो देव की पंथ था, वो भक्ति थी, वो अपने आप में एक देव की तरह थी। उन्होंने देव की तरह ही काम किया है। देवी थी, मेरे माता और पिता दोनों देवी देवता थे। शायद जो ऋग्वेद में देवी देवता हैं, शायद उसका प्रतीक मैंने माँ और पिता के बीच में देखा था। और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो नर नारी का संपूर्ण कॉम्बिनेशन था। ये शायद इसलिए मैंने अपने माता पिता को चुना था, क्योंकि वो नर और नारी के संपूर्णता को, जैसे सावित्री माँ मेरी सावित्री की तरह हैं, जो शुद्ध हैं, वो मैंने देखा था। शायद इसलिए उनको बिना पढ़े ही सारे सवालों के जवाब थे। कोई भी समस्या हो उसका जवाब वो दे देती थी। मैं यही कहूँगा कि वो एक वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थी। शायद मैंने दूसरे किसी इंसान को उस लेवल तक असली सत्य देख बोलते नहीं है, मगर दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मगर मुझे खुशी है, मैं से ऐसी माता से मुझे बिना पढ़े लिखे अनुभव के सीखने का मौका मिला है। इसलिए शायद मैंने इसी कारण कि
पहले 7 साल तक मैंने कोई भी एजुकेशन नहीं थी। यही मेरा अनुभव है। उसी अंतरात्मा के इस माध्यम से मैं दुनिया को, सृष्टि को देख रहा था, कुदरत को देख रहा था, कुदरत के नज़ारों को देख रहा था, मगर बिना किसी लोगों से जाने पहचाने। जो भी लोग कहते थे उसमें वो अखंडता ही ढूंढने की कोशिश है। शायद यही परिवर्तन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले 7 साल तक ब्रेन को डेवलप होने दीजिए। उसमें वही चीज डालिए जो भक्ति के आधार पे, सत्य के आधार पे है। ऐसी चीज मत डालिए जिसको निकालना नामुमकिन सा काम हो जाएगा। शायद मेरे लिए सौभाग्य है, माता जी को पढ़ना नहीं आता था और पिताजी भी को भी हिंदी भी नहीं आती थी, तो मेरे लिए एक अच्छा आधार बन गया था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद अब जो 5वां लेसन मैंने सीखा है कि अगर आप सब जानते हैं, आपको ज्ञान अंदर से मिल जाएगा। आप दुनिया, जो ज्ञान आपके अंदर से आता है, जो बाहर आते हैं, उनमें अंतर है। मगर जब जो भी मुझे पढ़ाया जाता था तो मैं उनसे कहता हूँ ये गलत है, बचपन से कहता आ रहा हूँ। आप जो कहते हैं गलत है। मगर मुझे पता है कि लोगों को मुझ पे विश्वास, क्योंकि लोगों को सिर्फ किताबों के आधार पर पढ़ के ही दुनिया के सामने पेश करने की चेष्टा है। मगर मुझे लगा ये सत्य नहीं है। मगर एक चीज़ ये है, मैं आज के सीवी में, प्रोफाइल में, मेरा रिकॉर्ड दुनिया का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। शायद इसलिए बेहतरीन रिकॉर्ड है कि मैं सत्य के आधार पे वो ज्ञान दुनिया को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। चाहे वो 8वीं तक कटराते में हो या 11वीं तक जम्मू में हो या मेडिकल कॉलेज में हो, जो आज के जीवन में मेरा ज्ञान मेरे अपने अनुभव अंदर से आता है, भक्ति के आधार पे आता है। वही जीवन का सत्य है जो सब आत्मा से आता है। आत्मा अंतर्यामी है, विज्ञानी है, प्रज्ञानी है। यही है। मैं जो भी बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, यही कहूँगा कि मेरी आत्मा की आवाज़ है। शिवभूषण शर्मा एक माध्यम है। शायद उसके आधार पे दुनिया के हर एकेडमिक रिकॉर्ड बनाने के लिए अच्छा, क्योंकि मैं यही दुनिया को समझाने की, अगर आपके आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अखंडता है, आप हर सवालों के जवाब उस तरीके से देखें जिसमें किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं हो। शायद इसलिए जो कटरा में भी हुआ था, मेरे और दूसरे क्लास के बीच में ऑलमोस्ट 40% का मार्क्स का डिफरेंस था। और जब 9th में भी मैंने रिकॉर्ड तोड़े थे। 10th में यूनिवर्सिटी फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जो है, उसमें जो देख रहे हैं, तो मैंने, मेरे मार्क्स बाकी वालों से 5 to 6% ज़्यादा थे। ये शायद रिकॉर्ड दुनिया को कोई भी आदमी नहीं तोड़ पाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम एसेस नहीं लिखते हैं। एक एक्से के माध्यम से आप अपने पूरे ज्ञान को अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये ये क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 में गोटा मार के आप दिखा रहे हैं। अगर आपका सत्य यही है जो लिखा गया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिले। वहाँ पे आपका ज्ञान नजर नहीं आता, विज्ञान नजर नहीं आता, प्रज्ञान नजर नहीं आ सकता है। तो सवाल ऐसे में होना चाहिए और हर बच्चे अपने तरीके से सवालों के जवाब देंगे, फिर भी हम दुनिया को ज्ञान दे सकते। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा सवाल ऐसे में पूछें, शॉर्ट नोट में पूछें, और लोगों ने जिताना है उनको मौका दें कि वो अपने तरीके से वो किताब के बिना अपनी किताब खुद लिखें। ये किताबें मैंने बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ। शायद इसलिए मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड एग्जाम्पलरी है। और मेरी स्कूल ने भी 12वीं के बाद शायद आज तक दुनिया को कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में इंसान के बारे में एग्जाम्पलरी कहा गया है। ये रिकॉर्ड मुझे मिला है। शायद यही मैं दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जाता है 6, मैं ये अखंड भारत के नक्शा बता रहा हूँ कि जो सिंधु रिवर वेस्ट में है, हिमालय वेस्ट में है और सिंधु सागर, यही अखंड भारत है, यही भारत है। हर इंसान को भारत में ही रहना चाहिए। ये लेसन भी मैंने माता श्री से ही किया था। मुझे याद है कि मेरे जीजा जी, बड़ी बहन जिनकी पिक्चर मैं दिखाने वाला हूँ बिमला, उनके पति कनाडा जाना चाहते थे। तो ओनली सिर्फ इंसान थे जिसने उनकी बात को कंप्लीटली कह दिया था कि ये तुम नहीं करोगे, ये नहीं है अच्छा, देश छोड़ के मत जाओ, अपने माता पिता को छोड़ के मत जाओ, बंधु बंधु को छोड़ के मत जाओ, वो देश पताल लोक है, भारत नहीं है।
ये चीज़ मैंने शायद मात से सीखा है। ये इस भूमि की है, इस भूमि में रहोगे, ये अखंड भारत है। चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे का पूरा देश जो इस पिक्चर में है, उसमें अखंडता है, अखंडता है, अखंडता है। ये शायद मैंने माता श्री से ही सीखी थी। और मैं भी सबसे यही कहता हूँ, अपना देश छोड़ के मत जाओ, इस भूमि में रहो। और मैं जानता हूँ कि यही भूमि मेरे लिए अनमोल है और हमेशा अनमोल ही रहेगी। यही विश्वगुरु था, यही विश्वगुरु है, यही विश्वगुरु बनने वाली है। ये चीज़ भी शायद मैंने माता श्री से जन्म से पहले ही देख ली थी। ये छठा लेसन। जब सेवन्थ लेसन आता है कि एक चीज़ मैंने माता श्री से की, तुम सूर्य भगवान की तरह बनो, सिर्फ देना देना सीखो, कभी किसी से लो मत। कर्म योग के आधार पे जो भी कमाओगे उसको दुनिया के साथ बांटो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, प्रज्ञान हो। ये देने से ही बढ़ता है और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं तुम सूर्य भगवान की तरह बनो, करण की तरह, सिर्फ देना ही सीखो और कुछ नहीं है। ये गेट गेट फॉरगेट से कुछ नहीं मिलता। आप सिर्फ भिक्षु बन जाते हैं, दूसरों पे आधार होता है, जिसमें आपका अनमोल उद्धार नहीं हो सकता है। आप भिक्षु हैं। ये जो जितनी भी आज हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी है, गिव 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 जो दे रहे हैं, वो लोगों को नाकार कर रहे हैं। मैं जो गिव गिव की बात है सिर्फ मत कीजिए, मगर उनको भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग में मदद करने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए, उनको कर्मयोगी बनाइए, कर्म दूसरे कर्म करके उनसे काम दीजिए, मुफ्त में मत दो। ये शायद मैंने माता श्री के से सातवां लेसन देखा। ये लेसन ही मुझे आज दिव्यांग तक ले पाए हैं, अखंड तक ले पाए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने जन्म लेने से पहले ही सीख ली थी। तो मैं आप समझिए कि ये जो विष्णु ग्रंथि का खुलना, रोशनी का अनुभव करना, कर्म योग का देखना, भक्ति योग का देखना, और बाद में ज्ञान और विज्ञान को आगे ले जाने के लिए जो सत्य पे है वो कैसे आगे ले जाता है। अब आते हैं कि हम, मैंने वो कहा था कि ओम पुत्र ओम है, पिछली बार देखें, मैं उनका बेटा हूँ। तो शायद इसमें आप देखिए मैंने उमा उमा का नाम बार बार लिखा है। आप क्या इस पूरी में ओम को देख सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है ओम रूमा का इंटेग्रल हिस्सा है। और यही चीज़ मैंने माता जी को चांटिंग करते देखी थी। शायद उन्होंने यही जानते थे कि लॉर्ड ब्रह्मा ने यही कहा था कि गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में है, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद जो तत् है उसमें भूर्भुवः स्वः है, और जो भूर्भुवः स्वः है वही ओम आ यू म है। उसके साथ तुरिया और भी आगे ले जाती है। जो गायत्री मंत्र की असली परिभाषा जो है वो प्रणवा में है, ओम में है। इसमें अनकॉन्शियस भी है, सबकॉन्शियस भी है, कॉन्शियस भी है और सुपर कॉन्शियस भी है। दुनिया का सारा ज्ञान आप इस ओम में ही है। आकारा सात पाठ का, युकारा सात पाठ का, मकारा सात पाठ का, उसके बाद तुरिया, यही 22-21 का जो आप अनुभव करेंगे तो ब्रह्मांड को समझ पाएंगे, सृष्टि को समझ पाएंगे, उसकी क्रिएशन को समझ पाएंगे। उसके बाद 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से आगे जाएंगे। मैं बाद में भी आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। फिर शिव जी वहां पे कैसे आते हैं वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं जो मंत्रों को लिखने का काम मेरी माताश्री से मैंने किया था। ये एक मंत्र है जिसे शायद माता जी बोलती थी, अजपा अजपा कहते साइलेंट तरीके, ओम शिव ओम। और मुझे खुशी है इसका उच्चारण मैं भी करता हूँ, करता रहा हूँ, चाहे वो ओम शिव ओम है। अगर आप ठीक तरीके से गा रहे हैं तो जैसे आप नीचे देखेंगे वो शक्ल आप ऑडियो की फॉर्म में, आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। वही अल्फा फ्रीक्वेंसी है, उसी में इन्फिनिटी है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर जब आप ओम का उच्चारण करें या ओम शिव ओम का उच्चारण करें, वो स्पिंडल की तरह ही नजर, यही पतंजलि योग सूत्र समाधि परिणामा में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो निराला परिणामा हो, समाधि हो या एकाग्रता है, उसमें ही
स्पिंडल की परिभाषा साफ शब्दों में लिखी गई है। ये पतंजलि जी भी कह चुके हैं। यही चीज अखंड योग में शिवभूषण शर्मा भी कह चुके हैं। अगर आपको कुदरत को जानना है, वो अल्फा स्पिंडल नजर आना चाहिए। शायद ये अनुभव मैंने माँ की गर्भ में ही कर दिया था। शायद इसलिए मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जो पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। शायद इसका अनुभव मैंने माँ की गर्भ में ही कर लिया था। अब आते हैं नो फॉर्मल एजुकेशन। मैंने जब कहा था, अब मैंने 108 बीट की बात की थी, यही बीट वो लेकर ही करती, नहीं तो उनको कुछ नहीं आता था। ये खूबी है कि वो सीधा ही सुपर कॉन्शियस चैंटिंग करती थी, क्योंकि उनकी अंतरात्मा के माध्यम से वो देख रही हैं। उनको एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो कोई भी भाषा हो, वो सब जानी जानती। ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी। मैं एजुकेशन को कम नहीं कह रहा हूँ, मगर जब तक कि खुद अनुभव नहीं होगा तो एजुकेशन आपको कुछ नहीं सिखाने वाली है। मैं जितनी भी दुनिया में एजुकेशन है बचपन से लेकर देखता हूँ, जो सारी दुनिया जानती है, मुझे लगता है सब में गलतियां हैं। जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो डिवाइन मैथमेटिक्स नहीं है, मैन मेड कंसेप्ट हैं, गलतियों से भरा हुआ है। वही फिजिक्स में है, वही केमिस्ट्री में है, वही मेडिकल साइंसेज में है। कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि सब जो भी ज्ञान है वे नोबल लॉरियट नहीं कर पाते हैं। तो साधारण आदमी क्या करे? मगर मैं वो सवाल कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। मैं कुदरत से वो आत्मा पूछता, मेरी अंतरात्मा मेरी जवाब देती, वही मेरी वॉइस ऑफ साइलेंस है। मैं दूसरे किसी से नहीं, वो ही मुझे कुदरत का देन देते हैं। यही चीज मैं दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी अब आ जाते हैं ओम। जैसे मैंने पहले कहा कि इसका ये जिस पिक्चर को मैंने दिखाया वो माता श्री की पिक्चर भी 74 में मेरे सामने ली गई थी, और उसी टाइम मैंने इसको बनाया था। दोनों एक ही हिस्से के एल्बम के हिस्से हैं, और इसमें शायद मैंने तब महसूस नहीं किया था कि मैं क्या बना रहा हूँ, मगर आज मैं जानता हूँ इसमें जीवात्मा है। गणेश जी की मूर्ति में है, जो या मुंह को दिखाती हैं। उसके बाद इसमें चांद भी आप देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, भूमि को देख सकते हैं, जहाँ तक कि ध्रुव तारा को भी देख सकते हैं। ये सारी परिभाषा आप इसमें देख रहे हैं। यही प्रणवा है, यही ओम है, यही गणेश है, यही कुदरत है। यही समझ लिया, ये आज से 50 साल पहले ही मैंने बना दिया था, क्योंकि मेरा अनुभव इसका माँ के गर्भ में ही हो चुका था। शायद मांडूक्य और दुनिया को दुनिया के सामने पेश करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, शायद आसान है। और उपनिषद को समझाने का, जब वेद को समझाने का आसान, क्योंकि मेरी अंतरात्मा के हिसाब से ही मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव के माँ के गर्भ में ही कर लिया था, लेकर ही मैं पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं अपनी माँ को ही अपना गुरु मानता हूँ, अंतरात्मा को गुरु मानता हूँ। बाकी सब अधूरा है। अब आते हैं अगर महाकुंभ की बात आती है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला है, मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा हूँ। हकीकत में देखा जाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी स्टेट है, जो तीनों हिस्से हैं जो डोगरा किंगडम के बीच में थे। और इसलिए मैं लद्दाख को दिखाना चाहता हूँ कि सिंधु रिवर लद्दाख से ही वेस्ट की तरफ जाती है। उसकी शुरुआत कैलाश में होती है, मानसरोवर से होती है, फिर ऊपर जाते हुए लद्दाख से होते हुए वेस्ट की तरफ जाके वो अरब सागर में चली जाती है, उसके नीचे का हिस्सा। इसलिए मैं जो दिखा, मेरी पैदाइश वहाँ की है, मगर बाकी जीवन 1968 के बीच में 3 साल छोड़ के चेन्नई या तमिलनाडु में ही हुआ है। सो कहीं ना कहूँ कश्मीर टू कन्याकुमारी में ही मैं रहा हूँ। पूरे अखंड भारत को देखता हूँ, और सारे भारत में एक ही चीज जो एक है, वो सनातन धर्म है। वो कश्मीर शैविज्म हो, द दक्षिण भारत का क्या कहना तंत्र विद्या हो, अगस्त्य जी की हो, या दूसरे जितने भी हैं, दोनों एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है। यही भारत को एक देती हैं और कुछ नहीं है। कश्मीर शेविज्म टू तमिल शेविज्म दोनों एक जैसे ही हैं।
बाकी भी सब एक जैसे ही हैं। शायद इसलिए भारत एक महान देश है। ये देश है, ये स्टेट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरह अलग हिस्सों नहीं, जहाँ पूरा देश एक ही नेशन है। सभी अखंड भारत को ही जानते हैं, सभी वेद उपनिषद और परिभाषा को ही जानते हैं। इसका आधार संस्कृत में वैसे देखिए, या तमिल में देखिए, या दूसरी भाषा में, वही चीज़ें सब जगह एक यूनिफॉर्म ही है। शायद मैं ये जानता हूँ यही, इसलिए इम्पेकेबल विजडम और पीस और स्पिरिचुअलिटी मेरा आधार है, क्योंकि ये देश सारी दुनिया में यही दिखाना चाहता है कि हमको पहले अखंड बनना चाहिए, दुनिया में शांति लानी चाहिए। और यही भाषा सनातन धर्म की है, यही भाषा भारत की है। और हम दुनिया में एक ही ज्ञान देना चाहते हैं, जिससे किसी किस्म की कोई गलती ना हो। हम वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। शायद ये चीज़ सिर्फ भारत से ही निकली है, और भारत ही दोबारा ज्ञान में भी जो भी है उसको बदलने का काम भी भारत ही करेगा, वो दिव्यांग ही करेगा। मेरे वीडियोस ही कर रहे हैं। मैं यही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी भक्ति योग का वो अनमोल है जो महाकुंभ मेला, जो 144 ईयर्स के बाद है। शायद दुनिया को जानने का सौभाग्य आप और भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि भक्ति को वो आधार मिलना शुरू हो जाएगा। भक्ति को कम मत समझिए, ये पहला आधार होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि यही जगह प्रयागराज की है। क्या इसमें भी वही शेप नजर आ रही है जो मैं भारत की नजर आती है? ये भी खूबी है। और मुझे पिछला आज से 60 साल पहले यहाँ प्रयागराज था, मेरे माता पिता जी जाना चाहते थे, मगर किसी कारण वो जा ना पाए। तो इसलिए 1966 में वो प्रयागराज गए थे। वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए मेरी माता और पिता और भैया तीनों गए थे। बाकी रिश्तेदारों के साथ कटरा से भी थे, जम्मू में से थे, एक की बस में ही वहाँ पे गए थे, और उन्होंने ही अनुभव किया है। ये उस समय की पिक्चर है। अब आ जाते हैं कि 1967 में इस पिक्चर में आप दो औरतों को देख रहे हैं। एक है मेरी माता श्री जो लेफ्ट साइड में पीछे हैं, और जो आगे हैं मेरी बड़ी दीदी हैं विमला, उनकी पिक्चर है। ये दोनों ही चार धाम के लिए गए हैं। ये गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ तक कि आते आते आदि ये उड़ीसा में भी बाल पुरी को भी गए थे। पूरा देश भ्रमण करने के बाद ही उसी टाइम की पिक्चर है। ये मुझे खुशी है कि मैं इस पिक्चर को पा पाया हूँ। और इसमें मैं यही दिखा रहा हूँ, जो लेफ्ट में ऊपर है वो मेरी देव की माता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे आज बनाया है, वही उमा है। उसी से मैंने ओम देखा। वो पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे ज्ञान को अपने सर पे लेकर चल रही हैं। मगर दूसरी बहन जो है वो यशोदा मैया की तरह है, कृष्ण भगवान। मैं भी 8वां बच्चा हूँ। माता देवकी हैं, और जो पैदा करके आगे बढ़ाने वाली हैं वो यशोदा मैया, विमला मेरी बहन है, जिन्होंने ही तब से लेके आज तक मैं उन्हें ही मानता हूँ कि वो मेरी यशोदा मैया है। जी, शायद उन दोनों के प्रति मेरी एक सद्भावना है, वो दिखाने की कोशिश करना। मैं ये दोनों ने मिलकर ही मुझे सत्य पे और उस लेवल तक आने का सौभाग्य दिया है, शायद जिसके अधिकारी हैं वो। अब आ जाते हैं कि अंत कम मूलक। मैंने 1971 में जब गया था तो मेरे माता जी अपनी बड़ी बहन स्वामी मुक्तानंद जी और उनकी एक और कज़न, जिनको हम प्रयागराज की मासी कहते हैं, तीनों की तीनों हरिद्वार गई हुई थी अर्थ कुंभ मेला 71 में। ये मेरा फाइनल ईयर का इम्तिहान, मैं छुट्टियों में सर्दी में आया था। तो उसके बाद उनको मिलने के लिए मैंने शायद मौका था कि मुझे भी वहाँ कुंभ मेला में जाना है। तो वो स्नान करने का सौभाग्य मुझे जनवरी 1971 में कुंभ मेला के आधार पे, अर्ध कुंभ मेला के आधार पे हरिद्वार में हुआ था। वो आज भी शायद मेरे जितने भी पुराने जो पाप हैं, जो ज्वलती हैं, जो भी हैं, शुद्धिकरण हो गया था। इसलिए शायद मैं भी कुंभ मेले का हिस्सा रह चुका हूँ 1971 में ही। और मेरी माता श्री तो शायद आज से 60 साल पहले ही प्रयागराज में भी वो कर चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं हम जो भी हैं
उसमें कुंभ मेले का कितना आधार है, खूबी है। मगर जैसे सबसे नीचे मैंने लिखा है कि दो चीज़ें मैंने माता श्री से सीखी थी। एक तो है कर्म योग करना, जो मेरा पिताजी ने भी बताया था, भक्ति योग करना और कर्म योग। ये दोनों चीज़ें मैंने माता श्री से और पिताश्री से सीखी थी। उसके बाद ज्ञान योग को कैसे समझना है, विज्ञान को कैसे समझना है, अखंडता को क्या समझना है, वो मैं बाद में आगे कर पाया हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे तर्क वितर्क करके एक हंस की तरह गलतियां निकाल के नेति नेति करते हुए दिव्यांग तक पहुंचने के लिए मुझे शायद 60 साल लगे थे। मगर मैं जानता हूं वो अखंडता जानने की कोशिश आज कामयाब हुई है, और वही मैं दुनिया को दिखा। अगर आपकी नीति अच्छी है, नीतियां अच्छी होंगी, नतीजे अच्छे हैं, मगर अपनी नीयत को अच्छे रहेगी, सत्य के साथ जोड़िए, हिंसा के साथ जोड़िए, प्रेम के साथ जोड़िए, उसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कॉपी कैट कोई नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। वो सत्यवादी ही सच्चित आनंद को अनुभव कर सकता है, वही ओम को अनुभव कर सकता है, वही अनंतता ले सकता है, वही इन्फिनिटी को देखता है। मैं ये चीज़ें अपने जीवन में देखी हैं, मैं वही समझाने की कोशिश करूँ कि सबसे पहले सत्यवादी बनिए, अहिंसावादी बनिए, संतोष कीजिए, और ये पैसा शोहरत इन सब चीज़ों से दूर रहिए। यही गीता भी यही कह रही है कि अपने कर्मों पे फल कीजिए, फल की चेष्टा कभी मत कीजिए। जो फल की चेष्टा करते हैं वो अधूरे बन जाते हैं। मैं पूरी दुनिया में अधूरापन किया कि सब अपनी शोहरत को पैसे और नाम के साथ दिखाना चाहते हैं, जिसमें कोई भी आधार नहीं है। शायद ये वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, मगर उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका उनको पता भी नहीं है। वो अर्जुन की तरह नहीं है। और मुझे लगता है कि अर्जुन बन के पहले अद्वैत फिलॉसफी का प्रतीक तो कीजिए ना, उसके बाद ही आपको आगे जाके चलने का मौका मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं कि कुंभ मेला और कलश की दोनों चीजें एक जैसी हैं। ये शायद इसमें है, जो कुंभ के अंदर जो चीज है, जो अमृत है, वो पानी है। और पानी 61.803% ही भूमि पे है। वही इंसान के जिस्म में होना चाहिए, वही सेल में होना। जब वो मेंटेन करेंगे, आपको अमृत का अनुभव हो जाएगा। यही कलश है, यही कवच है, यही सब कुछ है। यही चीज आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो करमंडल मैंने नीचे दिखाया हुआ है, वो कलश है केदारनाथ मंदिर का ऊपर। कैलाश भी अपने आप को कैलाश को ही अनुभव करते हैं, शिव जी को ही अनुभव करते हैं। ये भी एक खूबी है। अब आ जाते हैं, ये एक पिक्चर है जहाँ पे भी अमृत को ही दिखाया गया है। जब हिंदुओं का की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, तो उसका बेटा अपने साथ हाथ में एक कलश ले जाता है जिसमें पानी है, कुंभ है। और कुंभ को तोड़कर सबको फेंक के कहा जाता है कि अब तुम्हारी अंतरात्मा साफ है, इसे भूल जाओ, जन्म लो। ये चीज भी मोक्ष और रीबर्थ के लिए कामयाबती है। मैं समझता हूँ कि ये विचारधारा जो अखंडता की है, इस कवच की है, वो भी आप भारत में देख सकते हैं। अब मेरी माता का यही था कि उनको मोक्ष चाहिए था। जिस किस्म के साइकिल ऑफ बर्थ डेथ और रीबर्थ से छुट्टी पाना चाहती थी, शायद ये उनकी पहली विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं मोक्ष के साथ जुड़ी हुई थी। और जब वो हर 6 महीने में एक बार यज्ञ करती थी, एक एक चीज छोड़ देती थी कि भक्ति के आधार पे, रिचुअल के आधार पे जो यजुर्वेद कह रहे हैं, उसको समझने का मौका भी उनको मिल चुका था। शायद वही वर्णन वो कर देती थी। उनको पता था कि ये करने से उनमें संपूर्णता आएगी, वो आगे बढ़ पाएंगी। अब उसके बाद जब उनका दूसरा है कि वो कहीं ना कहीं फास्टिंग एलिमिनेटिंग डिज़ायर करनी चाहिए। शायद उनको पता है जब फास्टिंग करेंगे तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगी, प्यूरिफिकेशन होगी, विद्युत चक्र है। शायद वो अनुभव करके फास्टिंग जो मैंने उनसे सीखी थी, शायद उसने मेरा शुद्धिकरण करना सीखा था, जिसका वर्णन मैं आयोडीन के साथ कर चुका हूँ। वो अलग है, उसमें विषय पे यहाँ पे नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारी माता श्री पहली औरत हैं, शादीशुदा हैं, वो कभी भी शिव जी के स्टैचू पर पानी डालती थी। हमारी मासी जी मुक्तानंद जी स्वामी जी, वो कहती थी ये शादीशुदा औरतों को नहीं करना चाहिए। उनकी क्या विचार थी मुझे नहीं पता है, मैं उस विषय में जानना नहीं चाहता हूँ। मगर मेरी माता जी जानती थी कि ये शिव जी का जिस्म गर्म है,
उनको ठीक करना है, उसके लिए वो पानी डालती थी। शायद उनकी कन्विक्शन आज भी सत्य है। शायद इसलिए कैलाश में भी पानी ही पानी है, ताकि शिव जी वहाँ पे थायराइड ग्लैंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं दिखा चुका हूँ। शायद यही चीज़ है उन वो जिसके आधार पे उनके बेटे का नाम भी शिव हो गया है, क्योंकि विचारधारा ही शिव के साथ जुड़ी हुई थी। अब आ जाते हैं कि अगला मोक्ष जो है, वो वो समझते हैं कि हमारा घर ही एक मंदिर है। हाँ, वो यात्रा पे गई हैं, वैष्णो देवी गई हैं, अमरनाथ गई हैं, गंगोत्री जमुनोत्री गई हैं, रामेश्वरम तक गई हैं, मगर वो एक यात्रा के तरीके से है। बाकी का समय उनका कटरा में या कश्मीर में ही गुजरा है। वो कहते हैं मंदिर, दिल एक मंदिर है, आपका घर ही एक मंदिर की तरह होना चाहिए, जो भी है। उसके बाद ही उसी मंदिर में ही मेरा आगे का उद्धार हुआ है, कि मेरी भक्ति को ज्ञान से आगे समझ कर ले जाने का सौभाग्य या डिसेंट ऑफ शक्ति का दूसरा अनुभव भी मेरा उनके सामने घर के मंदिर में ही हुआ था। वो भी अपने आप में शुद्धिकरण। साथ में मैं यही कहूँगा, बचपन से लेकर आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैं नहाता नहीं हूँ। और नहाने को, पानी को मैं कहीं ना कहीं गंगा जल ही समझता हूँ। और बचपन में नहाने के लिए मुझे बाण गंगा, जो माता वैष्णो देवी ने कटरा के पास से निकाली थी, उसका नाम ही बाण गंगा है। वहीं पे हम नहाते थे सब कुछ। शायद शुद्धिकरण या नीलकंठ का उसी गंगा से शुरू हुआ है। अब आ जाते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी। पिताजी भी ब्रह्म मुहूर्त में जाते, काम पे जाते थे। मैं भी 3:30 बजे रोज जागता हूँ, और पूरे दिन का काम यही है। जब ऐसा होता है तो उसके बाद आप एक सिस्टम बनाते हैं, तो आप में संपूर्णता खुद ब खुद आ जाती है। वो कहीं ना कहीं अब वन मैन आर्मी की तरह बन जाते हैं। अब आ जाते हैं पिलग्रिमेज में। वो गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ सब कुछ दिखा चुका हूँ, वो कर चुकी थी। सबको हर जगह की भूमिका में क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, कुदरत क्या दिखाती है, क्या भारत में है, वो अनुभव कर चुकी थी। उनके अनुभव से मुझे वो घर में बैठे बैठे मिल जाता था। अब उन्होंने भी पता था कि मुझे मरना है, तो उनका जन्म उत्तर में उधमपुर में देविका रूम, जहाँ भी वो गंगा की तरह हैं, वहाँ अगर देश दाह संस्कार किया जाता है तो आपकी अर्थियों को, जो ऐश को कहीं गंगा में ले जाने की जरूरत उसी में ही है। साथ ही जम्मू में भी एक प्रमंडल है, उत्तर वाहिनी है, वहाँ पे भी किसी की मृत्यु होती है, दाह संस्कार होता है, उनको भी गंगा में जाने की कोशिश। यही चीज़ें मैं दूसरी जगह पे भी देखता है कि काफ़ी ऐसे रिवर्स हैं, नालियाँ हैं, जिसमें वही पानी है जो गंगा का है, अनमोल पानी है। यही सत्य है। अब आ जाते हैं कि उनकी एक और चीज़ मुझे बहुत साफ नजर आती, जो पहले भी मैंने कहा है, दोबारा समझाने की, कि दूसरे लोगों की सेवा करना सीखिए, उनकी मदद कीजिए, उनको काम करने के लिए योग्य बनाइए, उनको आगे काम करके आगे बढ़ने के लिए यही किस्म की मदद करनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है। मगर कर्म योग के लिए काम कीजिए, ज्ञान योग के लिए मदद कीजिए, ये सब कीजिए। शायद इसलिए ही मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा था, कि अगर आप कर्म के लिए मदद करते हैं, ज्ञान के लिए मदद करते हैं, दूसरी मदद करते हैं, वो है, मगर किसी को भिक्षु मत बनाओ। ये साफ है। उनको बेगिंग के लिए देगा तो उनका सत्यानाश हो जाएगा। ये मैंने माता पिताश्री से सीखा था, और मैंने पूरे जीवन में यही सीखा है, यही किया है। मददगार को मदद कीजिए, मगर उसे काम करने के लिए सौभाग्य की तरफ ले जाइए, पढ़ने के लिए बताइए, और आगे जाके अपना भी कल्याण हो, दुनिया का कल्याण। ज्योत के साथ ज्योत जगाने का काम मैंने अपनी माता श्री से ही और पिताश्री से ही सीखा था। शायद ये पूरे जीवन में वही करता आ रहा हूँ। ज्योत के साथ जोकर पूरी दुनिया में रोशनी हो जाएगी। यही काम अखंड विद्याश्रम का है। आप एक और माता की, कि उन्होंने यही कहा था कि अगर आपको बचपन से ही कर्म के आधार पे, ज्ञान के आधार पे ही आगे बढ़ना है, तो मैं बचपन से कर्म भी करता रहा हूँ, भक्ति भी करता रहा हूँ, ज्ञान भी करता रहूँ, विज्ञान भी करता रहा हूँ। इसलिए शायद मैं वो कर पाया हूँ जो शायद दूसरे नहीं कर, क्योंकि मेरी पूरा स्कॉलरशिप
जो पढ़ाई है वो मेरिट स्कॉलरशिप से हुई थी, या गवर्नमेंट से जो लोन लिए थे मैंने सारे के सारे वापस दे दिए हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग एजुकेशन के लिए लेते हैं, उसके बाद अच्छा कमाते हैं, फिर उसके बावजूद भी वो पैसा वापस ही नहीं कहते हैं। ये समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों किया जाता है। एनीवे, वो दुनिया की मर्जी, मैं तो दुनिया को बदल नहीं सकता हूँ। और वो अपने आप में एक डिसेंट डिवाइन इनकॉर्नेट थे। वो हर चीज में कभी भी जन्म ले सकती हैं, वो देवी देवताओं की तरह हैं, और वो हर चीज करे। कब वो दोबारा जन्म लेने वाली है मुझे पता नहीं है। एनीवे, आगे चलते हैं। ये हमारे पिताजी की पिक्चर है जो मैं साथ में आपको बताता रहा हूँ, और उनसे मैंने ये सीखा कि डिवाइन डिवोशन को सीखना है तो मेरे पिताजी से सीखिए, माता जी से सीखिए। प्रोफेशन में भी वो चीज़ लानी चाहिए तो माता श्री और पिताजी से सीखिए कि दुनिया की सेवा कीजिए, वही जीवन का सत्य है। और 1950 तक जम्मू एंड कश्मीर में किसी को आने का अधिकार नहीं, परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। ये भी गलत था 370 की वजह से। मुझे पता है कि तब के बाद ही उन्होंने श्रीनगर, मारतन, पहलगाम में देखना। उसके बाद मेरा उद्धार कश्मीर में भी हुआ है, जम्मू में भी है। कश्मीर शेविज्म को भी जानने का सौभाग्य मुझे मिला है, क्योंकि 53 के बाद 7 साल की उम्र तक समर में कश्मीर में रहा हूँ, और विंटर में जम्मू में रहने से वो पूरा ज्ञान डायरेक्टली देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब आ जाते हैं, वहीं पे मैंने अमरनाथ में देखा है, वहीं पे मारतंड देखा है। और इसलिए उनकी भी प्रोफेशनल गाइड है कि जो भी है सत्य से कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, यही जीवन का आधार होना चाहिए। और 1992 में मैंने ये जो पिक्चर में इसके माध्यम से देखा है कि पानी की परिभाषा 61.8 है, वही डायनेमिक है, वही अमृत है। और यही पूरा देश का, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। और यही पिक्चर है आकाश उनकी की नव आती है तो वो शिव जी की तरफ जाती हैं, और सिंधु वेस्ट की तरफ जाता है, और गंगा गले से निकल कर आती है, जिसमें आप देख सकते हैं। आप डिसेंट ऑफ आकाश गंगा का क्यों लाया गया था कि उसमें भी अनमोल जो भी किंग सागर के जो आर्मी है रिलेटिव मरे थे, उनको रिवाइव करने के लिए, मुक्ति के लिए ही गंगा को बुलाया गया था। उसका काम भी भागीरथ जी ने किया था। ये भागीरथ की पिक्चर है, वो महाबलीपुरम की क्वाइस में। ये वो पिक्चर है जब गंगा नीचे आ रही है, शिव जी ऊपर हैं। आप पार्वती जी को भी देख सकते हैं, नंदी को भी देख सकते हैं, और भागीरथ जी को भी देख सकते हैं। आप इसके आधार पे हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं कि अब तक मैं जो दिखा चुका हूँ, अब इसके बाद मैंने जीवन में ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, प्रज्ञान के माध्यम से, अखंडता के माध्यम से क्या समझा है। सबसे पहले मुझे ब्रह्मा को समझने का मौका मिला था। वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, 22/21 है। आप इस पिक्चर में आप दिखा थे, चांडूक्य उपनिषद में भी 21-22 का जिक्र है, और मांडूक्य उपनिषद में 22-1 का जिक्र है। ये मैं दिखा चुका हूँ, आप बाद में देख सकते हैं। और साथ में हर सेल में भी, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 हिस्से देखें, मगर इलेक्ट्रॉन में देखेंगे 21 पार्ट देखेंगे। मगर एक ऐसा है जो सेंट्रोसोम है, वो 2 होकर फर्स्ट स्टेज क्रिएशन में 22/21 बन जाता है। ये भी मैं दिखा चुका हूँ। आप सब दिमाग जो सोचने वाला विचारधारा है, वो हेड और फेस की बोन्स में है। जहाँ पे भी 22 बोन्स हैं, जिसमें 21 फिक्स्ड हैं और एक आज़ाद है। ये भी मैं दिखा चुका हूँ। नीचे जो आप स्कल देख रहे हैं, वहाँ सूचर्स हैं। ये 22 ईयर्स तक खुले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। इसमें भी वही है कि ब्रेन भी 21 साल तक डेवलप होता है, उसके बाद 22 साल के बाद बंद हो जाता है। उसके बाद इस सूचर को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ज्ञान मैं 22/10 ब्रह्मा के साथ दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं कि 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। जो जो पहला मेरा अनुभव था मत्स्य का था, वो मारतंड में फिश टैंक मैंने दिखाया, वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद पहले जो 7 लेवल्स हैं, वो इसमें कोई भी सब नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। मगर इस पिक्चर में मैंने एक बदलाव लाया है। दुनिया में 8वें में गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, और मैं समझता हूँ कि गौतम बुद्ध विष्णु का हिस्सा नहीं है, बलराम हैं जो नॉन अलाइंड हैं। उसके बाद कृष्ण जी। ये 10 स्टेजेस डेवलपमेंट हैं
जो मैंने हर जगह देखी हैं। हर 10 स्टेजेस हैं, चाहे वो चक्रास हो या क्रिएशन हो, फॉर्मेशन हो, डेजिग्नेशन, हर में ये बार बार मैं दिखा चुका हूँ, साइंस के माध्यम से दिखा चुका हूँ। अगर आप 10 स्टेज डेवलपमेंट है तो आप 22/21 टू पावर को आसानी, ये सब चीज़ें मैंने अपनी पहली किताब अखंड इन एसेंस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस 2002 तक ही मैंने दुनिया के सामने पेश कर दी थी। मगर जब आगे चलते हैं तो मुझे लगा कि ये संपूर्णता नहीं है। जब मैंने फाइबोनाची को देखना शुरू किया, गोल्डन रेशो को देखना शुरू किया, पाई को देखना शुरू किया, मैथमेटिक्स को डिवाइन तरीके से देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो नंबर गोल्डन रेशो में 1.61 हो या 1.61803397 है, दोनों ही गलत हैं, इसमें संपूर्णता नहीं है। उसको संपूर्णता लाने के लिए मैंने जब दिव्यांग रेक्टेंगल बनाई थी, ये आधार उसका है जिसमें मैंने 100 × 100/61.8034 के ये नंबर मैंने इस माध्यम से निकाला था, आप आसानी से देख सकते हैं। जब आगे जाऊं तो इन्वर्स देवियंक रेशो है जो इन्फिनिटी के साथ है, वो 61.80 है। इसमें मैं दिखाया कि 100 को आप 61.80 से कम करते हैं तो 10 स्टेजेस में आप एक के नीचे आ जाते हैं। ओनली 10 स्टेज डेवलपमेंट में आप इन्फिनिटी को देख सकते हैं। इन्फिनिटी नंबर 61.8034 है, वो भी दिव्यांग का हिस्सा है। अब आगे जाते हैं कि 22/10 तक मैं इसमें पिक्चर में आसानी देख सकता, मगर आखिरी जो लास्ट है, जो संपूर्ण नहीं है, वो उसमें नजर नहीं आता था। वो उसके लिए मुझे आगे काम करना पड़ा था। और मेरा सौभाग्य है कि प्रोफेसर गोविंदराजू के साथ बैठकर IBM SPS वर्जन 21 में बैठकर इस नंबर को 1.61803 को ध्यान के रखते हुए 22/21 टू द पावर ऑफ 10 के बाद कौन से डिजिट उठ के हैं, वो निकालने के लिए हमें 2 दिन लगे थे। मगर खुशी की बात है कि आज की टेक्नोलॉजी के आधार पे हम उसे देख सकते थे। वो नंबर थे 0.34419। अब उसके आधार पे उनको जब मिलाया जाता है वो भी 21 पार्ट का बन जाता है। ये अपने आप में अजूबा था, जो शायद मैंने भक्ति से शुरू होता है, फिर कर्म से शुरू होता है, फिर ज्ञान से शुरू होता है, फिर विज्ञान से शुरू होता है, फिर प्रज्ञान से शुरू होकर अखंडता आके हुए दिव्यांग तक आ जाता है। अब मैं आपको दिव्यांग को दिखाने की कोशिश करूंगा। अब इसको चलते चलते फर्स्ट स्टेप जो क्रिएशन 22-21 है, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। यही हर जगह पे दुनिया में दिखाई गई है। शायद दिव्यांग को दुनिया को पहली बार देने का सौभाग्य मुझे मिला है, क्योंकि मेरा आधार ही कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद कर्म योग के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद प्रज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, तो उसके आधार पे जो है, उसके बाद 10 स्टेज डेवलपमेंट है, वही विष्णु अंक है। 0.344 शिव अंक है। ये तीनों मिलके जो 1.61 है, जिसे मैं डिवाइन गोल्डन रेशो कहूंगा, जहाँ लॉर्ड दत्तात्रेय का नंबर कहूँगा संपूर्ण है। लेंथ एंड ब्रेथ बिल्कुल एक ही है। ये सौभाग्य मुझे 2015 में मिला था। उसके आधार पे मैं दुनिया को देख पाया हूँ कि यही ज्ञान है। अब इसके आधार पे अब दुनिया को, हर साइंस को, हर चीज़ को बदलना है। इसके आधार पे देखेंगे हर बच्चे को यही ज्ञान मिलना चाहिए। मेरी वीडियोस अब जो भी हैं 4K से बन रही हैं, लंबी हैं। वो हर वीडियो अपने आप में एक किताब है। और किताब को अगर पूरे लोग ध्यान के साथ सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तो दुनिया को एक नया ज्ञान मिला जो आज तक किसी किताब में नहीं है। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो दुनिया को दोबारा इनलाइटन करने की है। दुनिया का हर बच्चा, चाहे वो भारत में हो या बाहर हो, सबको यही ज्ञान था कि ताकि दुनिया में शांति आए, सच्चित आनंद का अनुभव हो। सबको एक जैसा ही ज्ञान है, टूटा फूटा ज्ञान नहीं है जो मैं बचपन से देकर देखता आ रहा हूँ। मेरी यही चेष्टा है, मेरी यही नियत है, यही नीति है, यही नतीजे हैं कि दुनिया में शांति हो। इसलिए शायद मैं हितोपदेश के इस श्लोक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विनयात ही धन उत्पत्ति, धर्म और मोक्ष और सुख है। और यही चीजें मैं समझाकर जहाँ तक आया हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आखिर में इस पिक्चर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा।
अब जो भी मैंने देखा, मैं चाहूँगा कि सब इसे ध्यान के साथ सुन के पढ़ लेकर आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच कि मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने अनुभव के आधार पे दुनिया को वो ज्ञान दे रहा हूँ जो दूसरे ज्ञान से अलग है। और मैं यही सबसे यही कहूँ कि कॉपी कैट करने से कुछ नहीं है। तर्क वितर्क करके, नेति नेति करके, जब तक अखंडता उभर के नहीं आती है, कुछ नहीं। मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, उसमें सत्य को लेने की कोशिश कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी तरह आप भी कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे और दुनिया का कल्याण हो जाएगा। आप भी लोक पालन, कस्टोडियन, गार्डियन बन जाएंगे। यही चीज़ मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।